देखो, भारतीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बड़े साफ शब्दों में बोला कि कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, और जिन्होंने इस आतंकवाद को अंजाम दिया है, उसके अलावा उनके पीछे वालों को भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये तो जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है फ्रॉम द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये दीज आर ओवर इम्पेलिंग, और ये हमें उस दिशा की तरफ दिखाता है कि जो हम कार्रवाई की नहीं नहीं, जाएगी, देश तो जो जवाब दे समय देगा। नहीं जो नहीं ब्रिगेडियर हाँ दहिया, देश तो हाँ जवाब दे देगा, उसमें कोई हाँ, शक नहीं है। हमें अपने सुरक्षा बलों पर, उनकी ताकत पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। पर पकड़कर दुनिया के किसी कोने में ये आतंकी छिपे हों, हम पकड़कर ढूंढ निकालेंगे एक एक करके। 10 दिन हो गए, वो तो भारत में ही थे, अब तक तो पकड़ लिए जाने चाहिए थे ना, कि नहीं? बिल्कुल। पर मैं आपका आपका और आपके दर्शकों का ध्यान इस तरफ और दिलाना चाहूंगा कि भाई ये जो कश्मीर की जो टेरेन है, वैली की जो टेरेन है, वो एक बहुत डिफिकल्ट टेरेन है। और इससे पहले एक जो ठहराव आया हुआ था सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के अंदर, जिसकी जो कि एक वजह, मेन वजह मानी जाती है ये हादसा, क्यों ये हादसा हुआ। और सिक्योरिटी फोर्सेस को मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस इस समय वैली में जो ऑपरेशन, सिक्योरिटी ऑपरेशन चल रहे हैं, वो परम सीमा पे हैं। और वो जो सिक्योरिटी ऑपरेशन चल रहे हैं, उसकी एक जो सीधी चीज बाहर नजर आई है, वो है कि आधे से ज्यादा टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन है, उनको बंद कर दिया गया है। क्योंकि फौज हर जगह चप्पे चप्पे पे फौज नहीं हो सकती टू इंश्योर 100% सिक्योरिटी। साथ ही साथ उनको बंद कर दिया गया है, और वो जो फोर्स है वो अभी वैली में पूरी तरह से फैली हुई है। और इसके दो मकसद है। एक मकसद तो है आतंकवादियों को ढूंढना, अगर वो अभी भी मौजूद है। अभी 10 दिन हो चुके हैं, हो सकता है कि वो शायद वो एलओसी पार करके भी चले गए होंगे किसी एरिया से। लेकिन जो दूसरा बड़ा मकसद है, वो है जो ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो नेटवर्क है, और जो सिंपथाइजर्स का नेटवर्क है, उसके ऊपर फिर से पूरा कंट्रोल करना। क्योंकि जब भी हमें ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, चाहे पीओके में करें चाहे पीओके से बाहर करें, वो देश का नेतृत्व डिसाइड करेगा। लेकिन हमारा जो जो ढाई फ्रंट की जो बात करते हैं, पाकिस्तान, चाइना और इंटरनल सिक्योरिटी, जो हाफ फ्रंट है, उस हाफ फ्रंट को भी हमने पूरी तरह सिक्योर करना है। और सिक्योरिटी फोर्सेस का पूरा उसके ऊपर जोर लगा हुआ है, ताकि जब भी हम यहाँ से ऑपरेशन लॉन्च करें, तो हमारा बेस जो है वो बिल्कुल सिक्योर हो। और साथ ही साथ जो आपने बात की कि भाई अभी जिस कश्मीर में राज्य जो से पहली आप बार ये आते हुआ। हैं ब्रिगेडियर दहिया, वहीं से जयवीर अलावत है हमारे दर्शक महम के। वो सवाल पूछ रहे हैं, पिछला ये सवाल लीजिए, पीसीआर में सवाल ले रहा हूं ना अभी, आप पिछला सवाल लीजिए। तो जयवीर अलावत वो सवाल पूछ रहे हैं कि आतंकवादी आसानी से देश में घुसकर घटना को अंजाम देकर वापस देश से निकल जाते हैं, हमारी खुफिया एजेंसी क्या कर रही है? अगर निकल गए हैं तो, या अभी भी यही है, तो वो यहां कैसे हैं, हम पकड़ क्यों नहीं पा रहे? जैसा कि मैंने जयवीर अलावत को मैं बताना चाहूंगा कि भी सिक्योरिटी फोर्सेस का पूरा जोर है इसके ऊपर। एक ठहराव आ गया था, हमने सोचा कि भाई सिक्योरिटी सिचुएशन काफी स्टेबलाइज हुई है, और इसी चीज का उन्होंने फायदा उठा के ये कार्रवाई को अंजाम दिया, ये आतंकवाद की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लेकिन हमारी फोर्सेस पूरी तरह सक्षम है, और वो इस समय उनको पूरा ढूंढने में कोशिश पूरी जारी है। अगर वो इस देश में है तो अभी तक तो कोई सवाल ही नहीं होता, अगर वो अंदर है वो पकड़े नहीं जाएंगे, वो डेफिनेटली पकड़े जाएंगे। नहीं, वो लेकिन तो अगर बाहर निकल उस बात पर भी कुलदीप खोड़ा साहब हमें भरोसा है कि पकड़े तो जाएंगे, बचकर जाएंगे कहां, कब तक खैर मनाएगी। लेकिन सवाल यहां पर यह है, विशंबर दयाल साहब अभी खोड़ा साहब नहीं जुड़ पाए, उनके लिए मैंने एक सवाल बनाया था। पर मैं यहाँ पर विनय नरवाल, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की जो पत्नी है हिमांशी, उनका जो ये संदेश है, मैं किसी के प्रति कोई नफरत नहीं चाहती। जो हो रहा है मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ, लोग जा रहे हैं, हम ऐसा नहीं चाहते। हम शांति चाहते हैं, बेशक हम न्याय चाहते हैं। जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा तो देनी चाहिए। घर में हमें जहर भी नहीं बोना है। साथ साथ इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं नज़रअंदाज करना चाहिए। देखिए, अगर आप कोई भी हिंदू मुस्लिम करते हैं, और कोई भी अगर आप एक तरह से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सिर्फ या कश्मीरियों के खिलाफ, या कश्मीरियों के खिलाफ, तो अब बहुत जगह कश्मीरी बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में
उत्तर प्रदेश में, हमारा दायित्व, महाराष्ट्र में सवाल डरे हुए घूम रहे हैं नहीं, हमारा दायित्व है। देखिए संदीप, ये तो आईएसआई चाहता है कि आप कश्मीरीज को आइसोलेट करने का मतलब हो गया आप कश्मीर को आइसोलेट कर रहे हैं ना, आप श्रीनगर को आइसोलेट कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि जो ये टेररिज्म ने इफेक्ट किया है टूरिज्म पे, इस पे भी हमें एक बार दिखाना चाहिए ताकि हम लोग जाएं वहां। संदीप, मैं एक बात जिस कहना तरह चाहता से हूं, कश्मीरी अवाम सड़कों पर संदीप, उतरे, बिल्कुल, सब पोनी वाले, खच्चर वाले, टूर ऑपरेटर्स। संदीप देखिए, आप इतने दिन से डिबेट कर रहे हैं, जितने सुझाव लोग दे रहे हैं ना, ये भारत पिछले 35 साल में नहीं, पिछले 70 साल में 20 बार ट्राई कर चुका है, कोई इलाज नहीं इसका। और संदीप देखिए, अपनी ताकत वहां लगानी चाहिए जहां आपको कम से अब कम आप नुकसान लोगों हो। से ही एक सवाल पूछ मैं रहे साफ हैं। बता रहा हूं, मनीष कुमार पूछे वाराणसी मनीष। वासी हैं, वो कह रहे हैं कि सेना को खुली छूट है, वो सरकार ने दे दी है। वैसे खुली छूट तो हमेशा रहती है, ऐसा कुछ तो है नहीं कि खूंटे के आपको बांध दिया जाता है। बेटा, तो उसी दिन से कार्रवाई आरंभ होनी चाहिए, नहीं, चाहिए थी, नहीं, वो ये नहीं, पूछ रहे हैं। बेटा देखिए, कार्रवाई जब होती है, जब सेना को प्रिपरेटरी फेज एक मिलता है, और ये जो कह रहे हैं ना खुली छूट है, ये कोई अच्छी डायरेक्टिव नहीं है। पॉलिटिकल लीडरशिप को क्लियर कट डायरेक्शन देना चाहिए कि भारत की सेना को, पूरी सेना को डायरेक्शन देना चाहिए, ये करना है आपको। जैसे वाजपेयी जी ने खुली छूट देके कहा, हम आपको एलओसी से एयर नहीं क्रॉस करें और मेन लड़ाई ना लड़े, सिर्फ कारगिल कैप्चर करें। आज का हमारा मुद्दा होना चाहिए कि हमें उसकी सेना को लड़ाई में लाएं, डिस्ट्रॉय हमें करें, मुजफ्फराबाद के समर्थ फलाने तोड़ें। आतंकी कैंप को देखिए, नेस्तनाबूद हमारे करना सामने है। एक पागल हाथी सूंड में उठा उठा के लोगों को फेंके जा रहा है और हम चींटी की तरफ भाग रहे हैं। ये जो टेररिस्ट है, ये चींटियां हैं, पागल हाथी है, उसकी फौज, उसकी आईएसआई, जो कि हमें पिछले 35 साल से हमें ब्लीड कर रही है। जब तक आप उसको नहीं ठोकेंगे, जब तक आप उसको नहीं डिस्ट्रॉय, उसकी मिलिट्री पावर को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। और एक भाई कह रहे थे लड़ाई शुरू करना आसान है, खत्म शुरू, जो लड़ाई अगर आप नहीं खत्म करोगे, आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन मनवा ही नहीं सकते। जर्मनी ने भी तो मानी ना, 5 साल लड़े, और देखिए 9/11 हुआ और यूएस कितने दिन नहीं, पर हमारे पास पलट 20 उदाहरण साल, भी है। 20 रूस साल। ने हमला किया था यूक्रेन पर की 2 दिन की बात नहीं, है, नहीं, वो 2 नहीं, साल नहीं, में नहीं, भी नहीं, पूरा नहीं देखिए, हो रहा है। देखिए, गले की हड्डी बन गया है। नहीं, गले की हड्डी नहीं बना। अरे रशिया अपना, देखिए, जब तक नाटो नहीं कहेगा हम यहां नहीं जाएंगे, जब तक रशिया ऐसे ही रखे, रशिया तो बढ़ाता है फिर घटा देता है, फिर नॉन फिर बढ़ाता है। वो एक ऑर्केस्ट्रेटेड वॉर लड़ रहा है। उसने कभी नहीं कहा, पुतिन ने कभी नहीं कहा कि मैं 2 दिन में खत्म करूंगा, जो नहीं तो कीव से लड़ाई स्टार्ट होती ना। हम 2 साल का युद्ध अफोर्ड कर सकते हैं। क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते, बनेंगे ना भूखे, लेकिन 20 साल और 200 साल तक परिवारों को हमारी ठीक है, जनरेशन ये सफर आपका करे। व्यू पॉइंट